तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एनसीएचएम एग्जाम को क्वालिफाई किया जाए कम समय में और बिना ज्यादा पढ़े। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि किसी भी चीज को जीतने के लिए एक नीति की जरूरत होती है और एनसीएचएम एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको नीति जाननी होगी, एक नीति बनानी होगी और उसके अनुसार आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे पास आप देख सकते हैं एक अरिहंत का बुक है जो कि मैंने अपने टाइम में इसे खरीदा था और इससे स्टडी किया और मेरे मार्क्स अच्छे आए और मैं आईएचएम कोलकाता मुझे मिला और मैं वहाँ स्टडी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अरिहंत का बुक है, आप देख सकते हैं। चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिक्स एप्टीट्यूड जो है उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज में 30 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में 60 क्वेश्चन होते हैं और एप्टीट्यूड सर्विस सेक्टर में 50 क्वेश्चन होते हैं और ये टोटल मिलाकर 200 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स 800 के होते हैं। और आपको टेंशन हो गई होगी कि आखिर 200 क्वेश्चन आएंगे और मैं इसे कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं अभी सॉल्व कर देता हूं आपकी टेंशन को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझिए, इंग्लिश जो है उसमें 60 क्वेश्चन है, आप जान चुके हैं। सर्विस एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन है और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है। टोटल 200 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स 800 है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन की संख्या इंग्लिश के पास है क्योंकि 60 है और सर्विस एप्टीट्यूड में 50 है। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश और सर्विस एप्टीट्यूड को अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपके चांसेस जो हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश और एप्टीट्यूड सर्विस एप्टीट्यूड को मिलाकर टोटल क्वेश्चन 110 होते हैं और आप 110 क्वेश्चन में मान लीजिए कि जैसे इंग्लिश है 60, तो अगर 60 में अगर आप 40 से 45 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते हैं और आप कर भी दीजिएगा क्योंकि पैसेज आते हैं और पैसेज को आप पढ़कर उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इंग्लिश का जो 60 क्वेश्चन है उसमें अगर आप 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और सर्विस एप्टीट्यूड में निश्चित है कि आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। इसमें आपका फुल मार्क्स रखा हुआ है सर्विस एप्टीट्यूड में, वो भी जानिए कैसे। सर्विस एप्टीट्यूड को बनाने से पहले आपको बिल्कुल हम्बल बन जाना है और ऐसा लगना चाहिए कि आप दुनिया का सबसे काइंडेस्ट पर्सन है और सही आप जजमेंट कीजिएगा, तभी आप इस सर्विस एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्विस एप्टीट्यूड है और सर्विस एप्टीट्यूड में यहाँ पर चैप्टर दिए गए हैं पढ़ने के लिए, इसको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन मैं लूंगा, सर्विस एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मान लीजिए कि आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपसे गुस्सा हो जा रहा है बिना किसी रीजन के, तो आप क्या कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है कि आप उसका क्रिटिसाइज करने लगिएगा एकदम बुरा तरह से, एकदम बिटर कड़वा। दूसरा ऑप्शन है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको हटाइएगा। तीसरा आंसर है कि आप उससे बात ही नहीं कीजिएगा। चौथा आंसर है कि आप उसको प्लीज प्लीज कीजिएगा, मेरे से बात कर लो किसी कॉस्ट पर, तुम बात कर लो मुझसे बात कर लो। तो ये भी नहीं है। तो ये 4 आंसर है और आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका आंसर सही है। तो आपने क्या देखा कि ट्राई टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग, उससे जाइए बात कीजिए और उससे जाकर उसकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हुए हैं उसको सॉर्ट आउट कीजिए। यानी पूरा एकदम करेक्ट आंसर ये होगा, बाकी ये जो है ये नहीं होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं सर्विस एप्टीट्यूड का। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन है, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम विथ योर एम्प्लॉई यू वुड बी। अगर आपको अपने एम्प्लॉई से दिक्कत है, तो कुछ दिक्कत है तो आप क्या कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन दिया है कि आप कंप्लेन जाकर कीजिएगा उसके बारे में अपने कलीग से। तो ये तो बिल्कुल हम्बल वाली बात नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि बी एनोइड विथ द एम्प्लॉयर, मतलब ये भी तो बिल्कुल नहीं होगा कि आप एनोइड हो गए अपने एम्प्लॉय से, ये भी बिल्कुल नहीं है। डू नथिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत है। टॉक हिम डायरेक्टली, टॉक हिम डायरेक्टली एकदम सही होगा, क्योंकि आप जो है अपने एम्प्लॉय से आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए उससे डायरेक्ट आप बात कीजिए और जो भी मैटर है उसको खत्म कीजिए। तो आपका आंसर जो होगा डी होगा, टॉक टू हिम डायरेक्टली। तो बिल्कुल आपको पोलाइट और हम्बल होकर और एक
अच्छा इंसान बनकर आपको जजमेंट करना होगा कि, और आपको एकदम आंसर मिल जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर मिल जाएगा और एग्जाम में। और आप ट्रस्ट कीजिए कि आपको सर्विस एप्टीट्यूड में 50 में 50 रखा हुआ है, नहीं भी तो 45 तो एकदम बिल्कुल रखा हुआ है। इसमें 40-45 आपने सही कर दिया, मान के चलिए कि आप 40 सही कर दिए। सर्विस एप्टीट्यूड में आपका मुझे लगता है कि आप 45 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। और रही बात न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो ये चूंकि मैथ है, तो मैथ अगर आपका अच्छा है तो आप इसमें 10 भी सही कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं या 30 भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसमें सही क्वेश्चन किए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10, जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन है, अगर आप इसमें 15 सही बना देते हैं, रीजनिंग जो है इसमें 30 क्वेश्चन है, इसमें अगर आप 10 सही बना देते हैं, तो टोटल देखिए कितना क्वेश्चन आपने टच किया। जैसे 5 5 10, 10 का 0, हाथ में 1, 8 9 10 11 1 12, 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन को आपने टच किया और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सही बनाए हैं। इस 120 क्वेश्चन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है, तो 0 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी 480 नंबर। 480 नंबर जो है ये आ गया। तो 480 नंबर आया है, तो इतना जानिए कि 480 नंबर से आप अगर चाहे तो आपको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या SIHM या IHM आपको मिल सकता है, इजिली आपको मिल सकता है। 480 नंबर जो है वो इनफ है, क्योंकि ये 500 नंबर है। 500 नंबर इनफ है एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज को लेने के लिए। जो मैं समझाया वो तो बेसिक है, 480 नंबर आप इजिली ला लेंगे और इजिली लाकर आप SIHM या IHM आप कॉलेज ले सकते हैं। टॉप में नहीं जाइएगा, बट आपको IHM सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और टॉप लाने के लिए थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको IHM पूसा चाहिए, IHM मुंबई चाहिए, IHM कोलकाता चाहिए, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी में आते हैं, अगर आप जनरल हैं, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। OBC में आते हैं तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगी। अगर आप EWS में हैं और आप ST और SC में हैं, तो आपको इजिली सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज आपको मिल जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप जो है आपको थोड़ा सा, जितना मैं समझाया उससे थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके कारण आप एग्जाम क्वालिफाई इजिली कर लीजिएगा और आपका मार्क्स भी अच्छे होंगे और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगी। इसमें कोई चाप नहीं है। इतना रखिए कि आपको इंग्लिश जो है और सर्विस एप्टीट्यूड जो है उसको अच्छा से समझ लेना है, टच कर लेना है, ठीक है ना। और इतना जानिए कि ये नहीं बात है कि ये तो दोनों इंग्लिश और सर्विस एप्टीट्यूड में आपको तो मेहनत करना ही है, बट आपको रीजनिंग और जनरल नॉलेज और मैथ, ये जो है अगर इन तीनों से, मतलब जो भी सेक्टर आपका स्ट्रांग है उसको आपको सबसे पहले फोकस करना है। सबसे पहले उसको फोकस करना है और इंग्लिश और सर्विस एप्टीट्यूड पर तो फोकस करना ही है। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन में चलते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट जो है वो 4 आंसर दिए होंगे और उसमें पूछेगा कि इस चारों में बताइए कि कौन सा जो वर्ड मीनिंग है वो गलत है या कौन सा वर्ड मीनिंग जो है वो सही है। तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप उस सही समय आप वर्ड को देखिएगा और आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कौन सा वर्ड मीनिंग जो है वो सही है और कौन सा वर्ड मीनिंग जो है वो गलत है। तो ये चैप्टर तो क्लियर आपका। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितना भी अरिहंत के बुक में दिया है आप उसको पूरा याद कर सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाना है ये भी आप जानते ही हैं। और आइटम एंड फ्रेज जो है इसमें से आप थोड़ा मोड़ा याद कर सकते हैं। उसके बाद से रीड द कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन यानी कहने का मतलब ये है कि कहानी टाइप को आपको दे दिया जाएगा और उसमें से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और आपको उसको सॉल्व करना होगा। चूंकि आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा, कोई उतना टफ नहीं आता है, इजी आता है और आप उसको कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पर स्पॉट एरर, तो ये जो है आप एक बार देख लीजिएगा। रीअरेंजमेंट कैसे करना है इसको भी आप देख लीजिएगा। मतलब इंग्लिश के हर चैप्टर को देख लीजिएगा। ले देकर इतना समझिए कि कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा होता है और कॉम्प्रिहेंशन, चूंकि कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में ज्यादा होता है जिसके कारण से आपका मार्क्स जो है वो कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा आ जाएगा। ले देकर अगर आप इंग्लिश सेक्शन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो मेरा ट्रस्ट मानिए कि आपको 60 में
60 में कम से कम 30 आएगा और ज्यादा से ज्यादा आपको 60 आ सकता है, 45 आ सकता है, या 40 आ सकता है, या 35 आ सकता है। और सर्विस एप्टीट्यूड में तो आपको 50 में 50 आने ही वाला है, तो उधर 50 रखिए, फिर इधर इंग्लिश से 30 रखिए, यानी 80 क्वेश्चन हुए। अगर मान चलिए कि इसमें अगर आप 45 ला लिए, उधर आपको 50 है, तो मान लीजिए कि एकदम 90-95 ऐसे करके आ जाएंगे। मतलब मोटिव रखिए कि 110 क्वेश्चन में आपको कम से कम 80 क्वेश्चन आपको बना देना है, तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपको एनसीएचएम की एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। रीजनिंग को आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैथ में एलसीएम एचसीएफ है, नंबर सिस्टम है, उसके बाद से टाइम एंड वर्क है, तो इस सबको आप देख लीजिए, हो जाएगा। जनरल नॉलेज है, वो जागरण जोश का जो आता है उसमें 10-10 दिया होता है जनरल नॉलेज, उसको आप रट लीजिए, वो भी हो जाएगा। हाल फिलहाल में क्या हो रहा है उसको आप समझिए, पढ़िए, वही सब जनरल नॉलेज में पूछ देगा और आप बना दीजिएगा। इजी पूछता है, कोई खास नहीं पूछता है। और सर्विस एप्टीट्यूड तो आप कर ही दीजिएगा, ले देकर और आपका जो है एनसीएचएम का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा।